कांग्रेस का कंप्लेन करना ये दिखाता है कि उनके पास राजनीतिक उत्तर नहीं है इस पूरे आरोप का जो प्रधानमंत्री ने लगाया है उन पर। कांग्रेस दरअसल आज की मुस्लिम लीग है। राहुल गांधी विदेश में जाकर यूएस से उन्होंने एक सर्टिफिकेट बांटा था कि IUML इज परफेक्टली सेक्युलर, उन्होंने कहा था। उसके मात्र 4 या 5 हफ्ते बाद IUML ने केरल में एक बड़ा जुलूस निकाला था जिसमें मंदिरों के बाहर हिंदुओं की निर्मम हत्या करने की बात उन्होंने कही थी और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहे थे। कल सर जयराम रमेश ने ट्वीट किया था, तो ऐसा बताया जा रहा है कांग्रेस ने कंप्लेन की है चुनाव आयोग में पीएम मोदी की। आरोप लगाए कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जो घोषणा पत्र है उस पर पीएम मोदी ने टिप्पणी की थी राजस्थान में। कांग्रेस का कंप्लेन करना ये दिखाता है कि उनके पास राजनीतिक उत्तर नहीं है इस पूरे आरोप का जो प्रधानमंत्री ने लगाया है उन पर। लेकिन आप अगर गौर से देखें उनके मैनिफेस्टो को तो कितनी बार पर्सनल लॉ का जिक्र किया गया है। 13 बार जो है माइनॉरिटी शब्द का प्रयोग किया गया है, 1 बार केवल मेजॉरिटी शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी गलत अर्थ में, वो भी गलत तरीके से मेजॉरिटेरियन की बात कही गई है। तो कांग्रेस की जो है ये पुरानी, और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं पिछले 2 सालों से कह रहा हूँ कि कांग्रेस दरअसल आज की मुस्लिम लीग है। अगर आप पिछले साल की भी बात देखें, राहुल गांधी विदेश में जाकर यूएस से उन्होंने एक सर्टिफिकेट बांटा था कि IUML इज परफेक्टली सेक्युलर, उन्होंने कहा था। उसके मात्र 4 या 5 हफ्ते बाद IUML ने केरल में एक बड़ा जुलूस निकाला था जिसमें मंदिरों के बाहर हिंदुओं की निर्मम हत्या करने की बात उन्होंने कही थी और राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहे थे। तो ये जो मैनिफेस्टो में आया है वो उनका केवल एक प्रकटीकरण है। उन्होंने अपनी जो भावनाएं हैं उनको एक आकार दिया है। और जिस तरह की बातें कही गई है, देखिए बार बार जो कहा उसमें उल्लेख किया गया है कि माइनॉरिटी को सुरक्षित रखा जाएगा। तो माइनॉरिटी तो अभी भी सुरक्षित है, देश में पूरी तरह सुरक्षित है। बात यह है कि क्या उनका इशारा कहीं ना कहीं 2011 की जो कम्युनल वायलेंस बिल उन्होंने लाई थी उस ओर है। तो इशारों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में काफ़ी शरारतपूर्ण बातें कही गई हैं और कांग्रेस को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। रोध होकर इलेक्शन कमीशन में जाने का अर्थ केवल ये है कि उनके पास कोई राजनीतिक उत्तर नहीं है इसका। सर वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ये पोलराइजेशन कर रहे हैं, एक तरीके से एक कम्युनिटी में वो कर रहे हैं, एक दरार डाल रहे हैं, ऐसे कांग्रेस ने कहा है। देखिए कांग्रेस की मैनिफेस्टो दरार डाल रही है। आपको याद होगा तौकीर राना आज से 2 साल पहले जब उत्तराखंड के चुनाव हो रहे थे तो मौलाना तौकीर ने बहुत कुछ कहा था हिंदुओं के खिलाफ। एक दुष्प्रचार उन्होंने किया था। उसके मात्र 1 या 2 हफ्ते बाद इनको जो है कांग्रेस में शामिल किया गया था। बदरुद्दीन के साथ असम में कांग्रेस का बहुत पुराना सहयोग है। IUML जो केरल में है, जिनके संस्थापक वही हैं जो चेन्नई में, मद्रास में जो है उस वक्त जो जिन्ना की मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो कांग्रेस जो है हमेशा ये ध्रुवीकरण का काम करती आई है। कांग्रेस हमेशा उनको पीछे रखने का काम करती है। शाह बानो के समय से अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को केवल कांग्रेस ने इस मंशा से पलटा कि जो है जो मुस्लिम पुरुष हैं उनका वो वोट पा सकें, और वो भी एक बहुत ही रेडिकलाइज मुस्लिम पुरुष का, और उसके कारण 180 रुपये, 150 या 180 रुपये जो शाहबानों को मिलने वाला था मंथली पेंशन या मंथली जो उनको अलाउंस मिलने वाला था अपने पूर्व पति के द्वारा, उससे भी एक गरीब महिला को वंचित किया था। तो कांग्रेस का एक बहुत पुराना उनका इतिहास रहा है ध्रुवीकरण का और मुस्लिम तुष्टीकरण का, और मेरे ख्याल से जो है कांग्रेस उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बार तो जो है मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई हैं, और मेरे ख्याल से ये जो है राजनीतिक उत्तर वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत अजीब सी बात है। सर एक वो था कि संजय सिंह ने पीएम मोदी पे डिग्री पर सवाल किया था, जिसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी ने मानहानि की याचिका डाली थी। उसमें उनकी याचिका खारिज कर दी है। संजय सिंह की जो याचिका थी जमानत, उसमें जो याचिका थी खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने पूछा कि पीएम डिग्री के ऊपर उन्होंने सवाल किए थे। देखिए कितनी बार इसका उत्तर देश को मिल चुका है, और प्रधानमंत्री जी का जो सर्टिफिकेट है मास्टर्स जो है, ये हर साल अगर आम आदमी पार्टी निकालेगी, हर साल ये नए नए तरीके से प्रश्न उठाएगी, इसका मतलब यही कि आम आदमी पार्टी या तो समझ नहीं पा रही वो डिग्रीज जो पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिस पर कोर्ट ने पहले ही रूलिंग दे दी है। अगर बार बार कोर्ट को परेशान करेंगे तो निश्चित तौर पर याचिकाएँ खारिज होंगी।